जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की एक क्लास कंप्लीट हो गई है पिछली। अब अगली दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की है। अब नंबर सिस्टम का जो है टाइप फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से सिलेबस है, सिलेबस पढ़ाएंगे फिर प्रैक्टिस कराएंगे। समझिए, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 13,663 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 45 से विभाजित हो जाए। दिया है 1363 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 40 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 40 से विभाजित हो जाए। 1363 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 40 से विभाजित हो जाए। अब ये समझिए, इसको पहले क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 40 से क्या घटा दे, कोई संख्या घटा दे इसमें से, वो 40 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो लिखिए 40 से विभाजित करेंगे 1363 को। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी, 3 बार भाग जाएगी। 4 त्याई 12, 120 घटा देंगे, कितना आया 6। 3 में से 2 गया, 1 और 3। अब कितनी बार जाएगी, अब जाएगी 4 बार। 4 चौको 16, 160 -3 कैंसिल। अब देखिए इसमें से क्या घटा दिया जाए कि हमारा जो प्राप्त संख्या किसे 40 से विभाजित हो जाए। जो घटाने की स्थिति में हमेशा शेष को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने की स्थिति में हमेशा शेष को घटा देते हैं। इसको क्या है, ये शेष है, शेष। अब शेष यही आया, कितना है 3। अगर इसमें से 3 घटा दें, 1363 में से 3 घटा दें तो हमारा आ जाएगा 1360। अगर देखो 1363 में से अगर 3 घटा दें तो 1360 आएगा, वो 40 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूछा है वो छोटी से छोटी दिया है, कौन सी संख्या है, वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो घटा देने पे, क्या करने पे, घटा देने पे वो किससे 40 से विभाजित हो जाए। तो हमारा जो शेष है इसी को हम लोग घटा देते हैं। तो प्राप्त संख्या जो होगी 1360 है, वो 40 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 40 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसी पे एक नोट लिख लीजिए, नोट दिया है, नोट लिखिए। घटाने की स्थिति में हमेशा शेष को ही घटाया जाता है। घटाने की स्थिति में जब पूछेगा क्या, वह छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त शेष क्या हो जाए, 40 से विभाजित हो जाए या किसी संख्या से विभाजित हो जाए, तो हम हमेशा घटाने की स्थिति में किसको घटाते हैं, शेष को घटाते हैं। नोट लिख लीजिएगा, घटाने की स्थिति में किसको घटाते हैं, हमेशा शेष को घटाते हैं। तो हमारा नोट हो जाएगा इसमें से 1360 में से किसको हटा देंगे, 3 को। तो 1360 आएगा, 1363 में से 1360 40 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
दिया है, देखिए 6563 एक में दिया है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 50 से विभाजित हो जाए। देखो घटाने की कुछ भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं 50 दे, 40 दे, 45 दे, कुछ भी देगा। इससे देखिए हमेशा जो इस घटाने कंडीशन में शेष को घटाया दिया जाता है। नंबर जो है ये टोटल नंबर है, इसको हम किससे भाग देंगे 50 से। अब 50 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा उसी को हम क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने की स्थिति में उसी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वह कौन सी छोटी संख्या है जो घटा दिया जाए, तो ये जो संख्या है 50 से विभाजित हो जाए। 50 से विभाजित हो जाए, इस संख्या को 50 से भाग देंगे, जो शेष आएगा तो लिखाए हैं नोट, घटाने की स्थिति में हमेशा शेष को घटाया जाता है। अब देखिए 6563 एक 6563 को हम किससे भाग देंगे 50 से। अब कितनी बार भाग जाएगी, एक बार है, 65 है, एक बार 50, ये 5 कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 6 में से ये 5 गया 1 और 6 आ जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगी, 150 है, ये 50 है, तब 50 तरीके 150, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब ये कितना आ जाएगा 6 और बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना आ गया 6 आ गया, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना आ जाएगा 3। अब भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, एक बार और जाएगी तो यहाँ लिख देंगे 50, क्या जाएगा 50। अब ये 50 आ गया, घट जाएगा 3 और 1 13। अब इसको उतार लेंगे, 1 हो गया 131। भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार जाएगी, तो 2 50 दूनी 100, घटा दीजिए 1 और 3, शेष कितना आ गया, शेष हमारा आ गया 31। कितना आ गया 31। अब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर 31 आ जाएगा। शेष को हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जो शेष प्राप्त होगा उसी को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने की स्थिति में हमेशा किसको घटाया जाएगा, शेष को घटाया जाएगा। शेष को हमेशा घटाने की स्थिति में किसको घटाएंगे, हमेशा शेष को घटाएंगे। दिया है 65,631 में कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 50 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसको भाग देंगे, जो शेष आएगा उसी शेष को घटा देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, कौन सी संख्या घटाई जाएगी 31। 31 को अगर इसमें से घटा दें तो ये संख्या 50 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, 50 से विभाजित हो जाएगी। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम जानेंगे, टाइप 2। ये टाइप 1 है, ये क्या है, टाइप 1। अब हम समझेंगे टाइप 2 क्या है, टाइप 2। टाइप 2 अब समझेंगे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अब देखिए दिया है 13,663 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 60 से विभाजित हो जाए, जिससे प्राप्त संख्या 60 से विभाजित हो जाए। 13,663 में
कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 60 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 60 हो, 63 हो, 65 हो, कुछ भी हो, अगर उससे कैसे हो जाए, विभाजित हो जाए। हम लोग क्या जोड़ दें, अब 13,000 में भाग देंगे कितना, 13,663 में हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 60 का, और क्या जोड़ दिया जाए तो उसी से प्राप्त होगा। 60 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 60 दूना 120, 100 कितना 136, 60 दूना 120, माइनस कर देंगे। 6 में से 0 गया जी 6, 3 में से 2 गया 1, 16, और 1 उतर जाएगा तो कितना आ जाएगा 166। अब कितनी बार भाग जाएगा, 4, 3 बार ना 180 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 120, घट जाएगा 6, इसमें से 4 आ जाएगा 46 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 463 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 463। अब भाग कितनी जाएगी दिया, 6 7 42, 7 बार लगभग जाएगी, 6 7 42, 420। अब घट जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ने की स्थिति में हमेशा जब जोड़ने की बात करेगा, जोड़ने की, पहले क्या बोला है घटाने की, अब क्या बोला है जोड़ने। जोड़ने की स्थिति में ये है, ये हमारा भाजक और ये हमारा है शेषफल। जोड़ने की स्थिति में क्या जोड़े, जोड़ने की स्थिति में भागफल और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है। अब देखिए जोड़ने की स्थिति में, जोड़ने की यहाँ लिखेंगे, जोड़ने की स्थिति में किसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है भाजक माइनस शेष। किसको जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। अब देखिए घटा दें, भाजक हमारा कितना 60 है, माइनस शेषफल कितना है 43, घटा देंगे कितना आ जाएगा 17, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 17। क्या जोड़ा जाए तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा 17 जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा 17 जोड़ा जाएगा। देखिए जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेषफल के अंतर को हमेशा जोड़ा जाएगा। जोड़ने की स्थिति में किसको जोड़ा जाएगा, भाजक और माइनस शेषफल के जो अंतर आएगा, भाजक हमारा 60 और शेषफल कितना आया है 43, दोनों को अंतर को हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये संख्या जो हो जाएगी, ये जो संख्या है वो किससे विभाजित हो जाएगी, 60 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब जैसे इसमें क्या क्या जोड़ना, 13,663 है, इसमें क्या जोड़ 17 अगर जोड़ दें तो संख्या 60 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये 17 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 7 3 10, 0 हाथ में लगाइए। अभी ये हो जाएगा 2 1 1 2 6 2 8 6, 13,680। अब 13,680 जो है 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सी संख्या 17 जोड़ने की वजह से पूछा है, कौन सी संख्या अगर जोड़ा जाए तो ये जो 13,663 है विभाजित हो जाएगा। 17 अगर इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13,680, और ये किससे विभाजित हो जाएगा, इससे 60 से विभाजित हो जाएगा। अब इसका एक नोट लिख लीजिए, नोट देखिए जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। देखिए जोड़ने की स्थिति में, देखिए जोड़ने की स्थिति में भाजक क्या है, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। देखिए जोड़ने की स्थिति में किसको जोड़ा जाता है, जो भाजक है और उस शेषफल के अंतर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसका और इसका दोनों का अंतर को हमेशा जोड़ा जाएगा जोड़ने की स्थिति में।
एक इसको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये नोट है, इसको लिख लीजिए। जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है, जोड़ने की स्थिति में। अब टाइप 2 में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेषफल के अंतर को हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। हम लोग इस पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दिया है 6, 3, 5, 8, 2 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए जिससे प्राप्त संख्या 45 से विभाजित हो जाए। देखिए 6, 3, 5, 8, 2 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या किया जाए, जोड़ा जाए, जिससे प्राप्त संख्या 45 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे और भागफल, भाजक और उसको शेषफल का अंतर निकालेंगे। 6, 3, 5, 8 और 2 किससे भाग देंगे, 45 से। अब कितनी बार भाग जाएगी, यहाँ 63 है तो एक बार जाएगी। यहाँ कितना है, 63 है तो कितनी बार जाएगी, एक बार। उसमें 45 से कम 45। अब एक ले लेगा यहाँ 13, 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब 18 आ गया, कितना आ गया 18 और 5 आ जाएगा फिर। अब 45 कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90 दूना 180, 4 बार जाएगा। 45 दूनी 90 135 और 45 चौके 180, 180 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5, बाकी सब कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 58। अब कितनी बार भाग जाएगा, 45 से कम 45 एक बार। 8 में से 5 गया 3, अब 5 में से 4 गया 1, 13 और 2 लिख देंगे। अब 45 तरीके 135 होता है, 2 नहीं जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूनी 90, 2 बार। यहाँ 2 में से 0 गया 2, यहाँ 13 में से 9 गया 4, तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या क्या हो जाए, 45 से विभाजित हो जाए। इसका और इसका दोनों का अंतर हम कर लेंगे, 45 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा 3। हम क्या जोड़ दें कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, यह संख्या विभाजित हो जाए 45 से। अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो ये संख्या 45 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें क्या हो जाए, इसमें इस संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें तो ये संख्या 45 से विभाजित हो जाएगी। दिया है 63,582 में कौन सी संख्या छोटी छोटी जोड़ दिया जाए, तो ये देखिए भाजक, ये भाजक है और ये क्या है, शेषफल है। दोनों के अंतर को अगर हम जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 45 से विभाजित हो जाएगी। जो प्राप्त संख्या होगी वो 45 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन टाइप 2 आएगा। अब हम बात करेंगे टाइप 3। टाइप इसी का टाइप 3। टाइप 2 फर्स्ट कर लिए, टाइप फर्स्ट कर लिए, टाइप सेकंड कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 3। टाइप 3 देखिए, टाइप निकटतम। अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 3 का जो है निकटतम क्या आएगा, निकटतम आएगा। दिया है, अब समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसका निकटतम के लिए। हेडिंग टाइप थर्ड दिया है 15,000 के निकट वह संख्या बताइए जो निकट 15,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 45 से भाग देने पर दिया है 15,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 45 से भाग देने पर प्राप्त हो। दिया 15,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 45 से भाग देने पर प्राप्त हो। मतलब 15,000 के हमको क्या चाहिए, निकटतम चाहिए, पास चाहिए। मतलब 45 से भाग दें तो वह क्या आ जाए, भाग चली जाए और उसके क्या हो 15,000 के क्या हो, निकटतम हो, वो हमको जानना है। 15,000 में हम किसको भाग देंगे, 45 से 15,000 में भाग देंगे तो ये हो गया 45। अब 45 कितनी बार भाग जाएगी, यहाँ पर कितना है 150 है। 45 तरीके 135। अब यहाँ देखिए 1 चला गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, अब कितना आ जाएगा 150। अब देखिए अब इसमें क्या कर दें, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पर भी 3 बार जाएगा तो कितनी जाएगा 45 135। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 5, यहाँ 1, कितना आ जाएगा 15। फिर कहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 135। यहाँ पर कितना बचेगा 15। अब देखिए जोड़ अब पूछा है निकटतम होनी चाहिए, मतलब 15,000 के जो नज़दीक हो। अब देखिए या तो इसमें हम 15 है, 15 शेष कितना आया, शेष जो आया है शेष या तो हम 15 जोड़ करके इसको भाग दे तो कट जाएगी, या तो हम इसका दोनों का अंतर ले लें। क्या करें, अंतर, तो दोनों का 45 माइनस 15, तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। या तो इसमें से 30 हम क्या करें, घटा दें, इसमें क्या करें 30 हम क्या करें 15 इसमें है, या तो इसमें 30 हम जोड़ दें, क्या करें 30 या तो इसमें हम जोड़ दें, या तो इसमें 15 घटा दें। तो अब देखिए या तो इसमें क्या करेंगे 30 जोड़ दें, तो अगर 30 जोड़ेंगे 30 इसमें 15,000 में 30 जोड़ देंगे 30, तो ये हो जाएगा 15,030, तो 15,030। अगर इसमें से या तो हम 15 घटा दें, इसमें से किसमें घटा दें 15, घटाने वाले की स्थिति में घटा दें, तो 15,000 में अगर 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 14,985 आ जाएगा। अगर इसमें से हम घटा दें 15,000 में से 15 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा 14,085 आ जाएगा। अब देखिए 15,000 के ये संख्या नियरेस्ट है कि ये उसके निकटतम पूछा है, 15,000 के निकटतम कौन सी संख्या है। अब देखिए 15,000 है, इसके नियरेस्ट ये पास में है कि ये पास में है। अब देखिए 15,030 15,000 के निकट है कि 14,985 नज़दीक है, तो 14,985 क्या है, इसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट नहीं है। ये 15 अंक इससे कम है, तो ये निकट कौन हो गई, ये निकट हो गई, कौन हो गई, ये निकटतम कौन हो गई 14,985 निकट हो जाएगी। अब 15,030 जो हो जाएगा निकट नहीं होगी। वही निकटतम पूछा है, वह संख्या बताइए जो 45 से भाग देने में प्राप्त हो। निकटतम वह संख्या बताइए जो इसके निकटतम हो, तो कौन हो जाएगी निकटतम 14,985 हो जाएगी, यही संख्या, यही उत्तर हो जाएगा निकटतम। ये निकटतम पूछेगा तो देखिए दोनों का इसका अंतर कर लेंगे। अब देखिए या तो इसमें 30 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे, या तो हम घटाएंगे कितना 15 घटाएंगे, तो 15 घटाना आसान है, 30 जोड़ना अधिक है।
30 जोड़ना क्या है, बड़ा है, ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। अब नियरेस्ट इसके नज़दीक लाना है 15,000 के, तो इसको घटा करके ही हम लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसके नियरेस्ट आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा 14,985 आ जाएगा। घटा देखिए पूछेगा निकटतम के लिए, तो निकटतम के लिए क्या हो जाएगा, जो दोनों में जो अंतर सबसे कम 15,000 के नज़दीक हो उसी को सही माना जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी पे दूसरे निकटतम पे दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। दिया है 1685 के निकटतम 1685 के निकटतम वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो 50 से भाग देने पर विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए 50 से क्या हो जाए, 1685 के निकटतम वह संख्या बताइए जो क्या हो जाए, 50 से विभाजित हो जाए। वही निकटतम संख्या पूछा है, 1685 के निकटतम पूछा है। क्या पूछा है, 1650 से अगर हम भाग दें उस संख्या को, वह संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, निकटतम होनी चाहिए। अब 1600 में भाग दीजिए, कौन सी संख्या आ रही है निकटतम, 1685, अब 50 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 168 ले लेंगे, 16 तो आएगा 168, तब 50 3 के 150, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए अब दो फिर एक बार कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 50 3 के 150, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। या तो हम 35 उसमें से क्या करें, घटा दें, शेष कितना आया, शेष या तो 35 हम इसमें से घटा दें, या तो इतना क्या कर दें, जोड़ दें। कितना जोड़ दें, दोनों का अंतर 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 15। या तो जोड़ा क्या जाएगा, 15 जोड़ा जाएगा, और घटाया क्या जाएगा, घटाया जाएगा। क्या जो घटाया जाएगा, 35 घटाया जाएगा। किसको घटाया, जोड़ा किसको जाएगा, 15 को जोड़ा जाएगा, घटाया किसको जाएगा, 35 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो घटाना आसान है कि जोड़ना आसान है, तो इसमें जोड़ना आसान है। तो क्या जोड़ दिया जाए, पूछा निकटतम संख्या बताइए जो 50 से विभाजित हो जाए, तो वह निकटतम संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें आप तो जोड़िए 35 क्या करेंगे, 35 को घटा दें, 35 घटाएंगे, शेषफल को हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और जो आता है शेष भाजक और दिया है, भाजक और शेषफल के अंतर को हमेशा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब देखिए जोड़ें, अब देखिए कितना दिया है, 1685 में क्या जोड़ दें, 15, तो 1685 प्लस 15, 0 1 0 1700 आ जाएगा। 1700 क्या करेगा, विभाजित कर देगा 50 को, ये 15 जोड़ने पे। अभी देखा इसे फिर इसमें क्या करेगा, घटा दिया जाए, दिया 1685 में से 35 घटा दें, तो 0 1 0 आ गया, 8 में से 5 आ गया, 1650। अब देखिए दोनों के नियरेस्ट किसके है, तो ये 35 का अंतर है और इसमें 15 का अंतर है, तो ये इसके नियरेस्ट कौन हो जाएगी, ये संख्या नियरेस्ट हो जाएगी। तो उत्तर क्या आ जाएगा, क्या घटाया जाएगा इसमें, तब पूछेगा तो 15 घटाया, क्या जोड़ा जाएगा इसमें, तो 15 जोड़ा जाएगा। संख्या कौन सी होगी, 1700 होगी। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या कौन होगी जो
इसमें 50 से विभाजित हो जाए, निकटतम कौन निकटतम होगी 1700, ये 1650 निकटतम नहीं होगी, इसके बीच मात्र 15 नंबर का अंतर है और इसके बीच जो है 35 नंबर का अंतर है, तो ये नहीं होगा 1700 होगा, तो निकटतम कौन सी संख्या होगी 1700 होगी। इस तरह हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे भाजकों की संख्या। इस तरह हमारे टाइप फर्स्ट में नंबर सिस्टम के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला था क्या घटा दिया जाए कि संख्या क्या हो जाए विभाजित हो जाए। दूसरा टॉपिक था क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या विभाजित हो जाए। तीसरा टॉपिक था निकटतम संख्या, जोड़ा और घटाया दोनों किया जाएगा, मतलब इसके निकटतम होनी चाहिए, मतलब पास में होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस इसमें और इसमें के 35 नंबर का डिस्टेंस, इसमें 15 नंबर का डिस्टेंस है, तो इसमें क्या है यही उत्तर होगा, निकटतम पूछा है, कौन पास में होगा वही पूछा है, तो निकटतम यही होगा। 15 जोड़ना आसान है, 35 घटाना कठिन है, ज़्यादा अंतर है, कठिन नहीं, ज़्यादा अंतर दोनों के बीच है, तो ये नहीं पूछा है निकटतम, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 1700, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 1700। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक भाजकों की संख्या पे। अगला टॉपिक हम बात करेंगे भाजकों की संख्या पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला भाजकों की संख्या। अगला टॉपिक होगा भाजकों की संख्या पर। भाजकों की संख्या बताइए। अगला टॉपिक डाल लीजिए भाजकों की संख्या टाइप फर्स्ट। इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ सेशन दोस्तों। अगली क्लास में पढ़ाएंगे भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या क्या है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, इस वजह से अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। अभी एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम लोग अगले लेक्चर में पूरा हम पढ़ेंगे भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, भाजकों का गुणनफल, मतलब जितनी भी होगा भाजकों संबंधित योग, भाज्य संख्याओं से संबंधित, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में भाजकों की संख्या। जय हिंद दोस्तों। इस तरह हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ नंबर सिस्टम का।